तो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ एसएनडी स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं 20 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन चंद्रयान 3 से रिलेटेड लेकर आई हूँ। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चंद्रयान 3 से जो संबंधित 20 क्वेश्चन, ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है ना, जो कि हर एग्जाम में क्या है पूछे जाएंगे, क्योंकि चंद्रयान 3 जो है ये करेंट अफेयर से रिलेटेड हो जाएगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो है ना, वो कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन में ये जुड़ने वाला है। ये जरूर आपसे पूछे जाएंगे, ऐसा पूछे जाने वाले ये सवाल है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं आपका वीडियो, आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस एजेंसी ने चंद्रयान 3 का निर्माण किया? क्या है पहला क्वेश्चन आपका? कि भारत की किस एजेंसी ने चंद्रयान 3 का निर्माण किया। ठीक है दोस्तों, आपका 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है इसरो, ऑप्शन बी है रो, ऑप्शन सी है NTRO और ऑप्शन डी है IB। दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसरो। ठीक है, अगर दोस्तों हम इसरो की फुल फॉर्म की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है, अगर इसका जो बी ऑप्शन है RAW यानी कि रो, इसका अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ये होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स। क्या होता है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स। ठीक है, अगर NTRO का बात करें तो ये होता है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और IB का आई होप आप सभी जानते होंगे, जिसका होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि चंद्रयान 3 जो है कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 14 अगस्त, ऑप्शन बी 14 जुलाई, ऑप्शन सी 30 जून और ऑप्शन डी है 15 जुलाई। दोस्तों, इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14 जुलाई 2023 को जो है क्या हुआ था, चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगर हम चंद्रयान 1 की बात करें तो इसका जो लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान पहला जो है वो लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगर दूसरा की बात करें तो 22 जुलाई 2019 को जो है दूसरा जो चंद्रयान है वो लॉन्च किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि मिशन चंद्रयान 3 है उसका क्या थीम है? मिशन चंद्रयान जो 3 है उसका क्या थीम था? ठीक है दोस्तों, तो इसका जो ऑप्शन है ए है साइंस ऑफ द मून, ऑप्शन बी है कि चंद्रमा के चक्कर लगाना। ठीक है, और ऑप्शन सी है कि आपका जो ये ए है साइंस ऑफ द मून और चंद्रमा के चक्कर लगाना, ये दोनों है, या फिर ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई भी नहीं है आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका जो सही आंसर है वो आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है साइंस ऑफ द मून। ठीक है, साइंस ऑफ द मून जो है क्या है, मिशन चंद्रयान 3 का थीम है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि चंद्रयान 3 मिशन के जो निदेशक है वो कौन है? चंद्रयान 3 मिशन के जो निदेशक है वो कौन है? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका 5 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वीर मुथुवेल। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है यानी कि बी ऑप्शन है संवनिता, सी ऑप्शन है मोहन कुमार और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं और ई ऑप्शन है रितु कड़ीधान। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा रितु कड़ीधान, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, इसरो ने क्या किया था कि इसरो के एक प्रमुख वैज्ञानिक है, ये जो रितु कड़ीधान है ये इसरो का एक प्रमुख वैज्ञानिक है, जिन्होंने क्या किया था, चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण का नेतृत्व किया था। ठीक है, रितु कड़ीधान जो है चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण का नेतृत्व किया था। ठीक है, अगर मोहन कुमार की बात करें, मोहन कुमार जो ऑप्शन नंबर सी है, ये मोहन कुमार जो है चंद्रयान 3 का प्रमुख है। ठीक है, चंद्रयान 3 के प्रमुख थे।
ठीक है दोस्तों, ये जो है चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर हैं, मिशन डायरेक्टर थे। ठीक है, इसका जो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि चंद्रयान 3 के कुल कितना वजन था, है ना। चंद्रयान 3 जो है उसका वजन कितना था दोस्तों। आपका ऑप्शन ए है 3900 kg, ऑप्शन बी 4000 kg, ऑप्शन सी 2190 kg और ऑप्शन डी है 5200 kg। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 3900 kg। दोस्तों, इसमें अकेले जो प्रणोदन है, प्रणोदन का जो वजन होता है वो 2148, प्रणोदन का जो वजन होता है 2148 kg होता है। और लैंडर और रोवर को मिला के, ठीक है, ये अकेले प्रणोदन का है, अकेले प्रणोदन का जो 2148 kg है, और लैंडर और रोवर, है ना, लैंडर और रोवर दोनों को मिला के जो है 1752 kg वजन होता है। ठीक है, और फिर ये दोनों जब मिल जाते हैं तो चंद्रयान 3 का कुल वजन निकल के कितना आता है 3900 kg। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मिशन चंद्रयान 3 की कुल लागत कितनी है। ठीक है दोस्तों, मिशन चंद्रयान 3 की कुल लागत कितनी है। आपका ऑप्शन ए है 600 करोड़, ऑप्शन बी 540 करोड़, ऑप्शन सी 800 करोड़ और ऑप्शन डी है 1200 करोड़। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है 600 करोड़। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रयान 3 जो है मिशन के लैंडर को क्या कहा जाता है। मतलब कि चंद्रयान 3 में जो है दो चीज़ें आपको लैंडर और रोवर देखने को मिलता है, उसमें जो लैंडर है उसको क्या बोला जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है प्रज्ञान, ठीक है, ऑप्शन ए है प्रज्ञान, दूसरा ऑप्शन है यानी कि ऑप्शन बी है भीम, ऑप्शन सी है ध्रुव और ऑप्शन डी है विक्रम। ठीक है दोस्तों, इसरो ने क्या किया था कि इसरो के जो चेयरमैन थे, इसरो के चेयरमैन कौन, एस सोमनाथ, इसरो का जो अध्यक्ष है, इसरो का अध्यक्ष वो एस सोमनाथ जी हैं। ठीक है, वो एस सोमनाथ, और इनके मुताबिक, इस चेयरमैन के मुताबिक क्या हुआ था, जब चंद्रयान 2 के मिशन में दो चीज़ें थी। ठीक है, जब चंद्रयान 2 था उस मिशन में लैंडर का नाम क्या, विक्रम था, लैंडर का नाम क्या था, विक्रम था चंद्रयान 2 में। ठीक है, चंद्रयान 2 में जो है लैंडर का नाम विक्रम था, ये एस सोमनाथ के हिसाब से, एस सोमनाथ के मुताबिक। ठीक है, और रोवर का नाम था प्रज्ञान, रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका कि चंद्रयान 3 लैंडर और रोवर का जो मिशन है, मिशन जीवन, है ना, चंद्रयान 3 लैंडर और रोवर का जो मिशन है, मिशन जीवन, ये किसके बराबर है। ठीक है, तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 16 पृथ्वी दिवस, ऑप्शन बी 14 पृथ्वी दिवस, ऑप्शन सी 20 पृथ्वी दिवस और ऑप्शन डी है 24 पृथ्वी दिवस। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 14 पृथ्वी दिवस। यानी कहने का मतलब है कि जीवन जो है एक चंद्र दिवस है, जीवन जो है क्या है, एक चंद्र दिवस है, जो क्या करता है, पृथ्वी के 14 दिन के बराबर है। यानी कि ये जीवन जो है, ये मिशन है, ये जो है चंद्र दिवस है, यानी कि चंद्रमा पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है आपका चंद्रमा, क्वेश्चन 9 नंबर है आपका कि चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 को जो है किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है LV-M3 M4, ऑप्शन बी SLV, ऑप्शन सी PSLV और ऑप्शन डी है GSLV। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा LV-MP3 M4। ठीक है दोस्तों, अगर इसका हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसका जो हो जाएगा फुल फॉर्म लॉन्च व्हीकल मार्क 3 मार्क 4। ठीक है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 मार्क 4। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, चंद्रयान 3 को निम्नलिखित में से किस केंद्र से लॉन्च किया गया था। ठीक है दोस्तों, मतलब किस केंद्र से चंद्रयान 3 को जो है लॉन्च किया गया था। आपका ऑप्शन ए है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र और ऑप्शन डी है डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है दोस्तों, ये जो केंद्र है श्रीहरिकोटा में है। ठीक है, कहाँ है, श्रीहरिकोटा में है। और ये जो श्रीहरिकोटा जो है वो कहाँ पे पड़ता है, वो आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो केंद्र है ये श्रीहरिकोटा में और ये जो है आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। ये जो लॉन्च किया गया था कब, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण में किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया था। ठीक है, चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण में किस प्रक्षेपण यान का जो है उपयोग किया गया था। आपका ऑप्शन ए है GSLV, ऑप्शन बी SLV, ऑप्शन सी PSLV और ऑप्शन डी है ASLV। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका GSLV, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। GSLV की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसका जो होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। ठीक है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। ठीक है दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा के किस हिस्से पर उतरा था। चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा के किस हिस्से पर उतरा था। दोस्तों आपका ऑप्शन ए है भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी है उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन सी दक्षिणी ध्रुव और ऑप्शन डी है दूर की ओर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिणी ध्रुव पर जो है उतरा था चंद्रयान, चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से पर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 जो है मिशन का क्या उद्देश्य था। जो चंद्रयान 3 था हमारा, उस मिशन का क्या उद्देश्य था। इसका पहला ऑप्शन है कि चंद्रमा की संरचना को अच्छी तरह से समझना या चंद्रमा के चक्कर लगाना। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि चंद्रमा की जो संरचना है, ठीक है, उसकी अच्छी तरह से यानी कि एक बेहतर ढंग से उसको समझने के लिए उसका इस मिशन का जो है उद्देश्य था। ठीक है दोस्तों, आपका 15 नंबर क्वेश्चन है कि लैंडर को प्रोपल्शन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक कब अलग किया गया था। ठीक है, लैंडर को प्रोपल्शन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक जो है कब अलग किया गया था। दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है 20 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी है 19 अगस्त, ऑप्शन नंबर सी है 17 अगस्त और ऑप्शन नंबर डी है 16 अगस्त। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है 17 अगस्त को मतलब क्या है, अलग किया गया था। लैंडर को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग कर दिया गया था 17 अगस्त 2023 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड, ठीक है, इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क जो है कहाँ स्थित है। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा, ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी है नई दिल्ली और ऑप्शन डी है चेन्नई। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 17 है चंद्रयान 3 के प्रमुख इंजन का जो है नाम क्या था। ठीक है, चंद्रयान 3 के प्रमुख इंजन का नाम क्या था। दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन, ऑप्शन बी ASLV और ऑप्शन सी है ये दोनों ए और बी दोनों। ठीक है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। ठीक है, ये जो है चंद्रयान 3 के प्रमुख इंजन का जो है नाम था। ठीक है दोस्तों, आपका 18 नंबर क्वेश्चन है चंद्रयान पहला का जो है उद्देश्य क्या था। ठीक है, चंद्रयान पहला का जो है उद्देश्य क्या था। आपका ऑप्शन नंबर ए है चंद्रमा का चक्कर लगाना, ऑप्शन नंबर बी है संरचना को समझना, ऑप्शन नंबर सी है दोनों यानी कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है कि इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, चंद्रमा का चक्कर लगाना। ये चंद्रयान पहला का जो है
क्या था, उद्देश्य था। ठीक है दोस्तों, आपका 19 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रयान दूसरा का वजन जो है वो कितना था। ठीक है, चंद्रयान दूसरा है यानी कि चंद्रयान 2 का वजन कितना था। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन ए है 2148 kg, ऑप्शन बी 3850 kg, ऑप्शन सी 4000 kg और आपका ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अगर इसका सही आंसर की बात करें तो इसका जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3850 kg। ठीक है दोस्तों, ये चंद्रयान 2 का वजन है। ठीक है, अब आपका लास्ट और अंतिम क्वेश्चन 20वां नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 के लिए क्या नहीं बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, चंद्रयान 3 में जो है दो चीज़ें आपको बनाया गया था, रोवर और लैंडर। ठीक है, रोवर और लैंडर जो है बनाया गया था और आर्बिटर जो है वो नहीं बनाया गया था। आर्बिटर जो है वो क्या किया गया था, नहीं बनाया गया था, क्योंकि आर्बिटर जो है वो चंद्रयान 2 में जो है वो मौजूद था और इसी पे जो है ये इसीलिए यहाँ पे चंद्रयान 3 में जो है आर्बिटर को नहीं बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, और कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए विजिट किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के ऑल प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचती रहे और